अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नजात पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया है। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পল কাপুরকে মনোনয়ন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। साउथ एशिया ब्यूरो स्टेट डिपार्टमेंट में उसमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं पॉल कपूर, जिनको लाया जा रहा है, और अगर वो डायरेक्टली एडवाइस करते हैं ऑन साउथ एशिया तो बड़ा इम्पैक्ट होता है एडवाइस का। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो एक सोची समझी पोस्चरिंग है, और क्या वो डिटर्मिन करती है कि बहुत ज़्यादा टिल्ट होगा यूएस का टुवर्ड्स इंडिया? जो पॉल कपूर हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। पॉल कपूर भारत पाकिस्तान सलामती और जौहरी अमूर के माहिर और पाकिस्तान के सख्त नाकिद समझे जाते हैं। वो ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में अमरीकी महकमा खारजा की जनूबी एशिया पॉलिसी टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इंप्रेशन ये आ रहा है, जो भी अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगाए गए हैं, उनकी काबीना का हिस्सा हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में अपॉइंट किए गए हैं, कि इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और वहाँ पे जनाब अपॉइंटमेंट्स जो है उनका जिक्र करने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट्स को सामने लाने के लिए, अमेरिकन लोगों के सामने लाने के लिए, उनकी अनाउंसमेंट करने के लिए वहाँ पे मूडी के होते हुए वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की जाती है। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को टारगेट करना और ये कहना कि मुंबई अटैक्स में जो लोग मुलव्विस हैं उनको आप इंसाफ तक लेके आएं, ये एक बड़ा डायरेक्ट अटैक है, और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इतनी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आमतौर पे नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पाकिस्तान सुरक्षा और परमाणु मुद्दों के एक्सपर्ट पॉल कपूर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इस तरह पॉल कपूर दक्षिण एशिया ब्यूरो की देखरेख करने वाले भारतीय मूल के दूसरे अमेरिकी राजनयिक बन गए हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया कि कैलिफोर्निया के पॉल कपूर दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री होंगे। वह डोनाल्ड लू की जगह लेंगे, जिन्होंने जो बाइडेन शासन के दौरान दक्षिण एशिया ब्यूरो की देखरेख की थी। अमेरिका भारत रिश्तों के समर्थक और पाकिस्तान के आलोचक पॉल कपूर के पहले कार्यकाल के दौरान दक्षिण एशिया पर अमेरिकी विदेश विभाग की नीति नियोजन टीम का हिस्सा थे। दक्षिण एशिया राजनीति में विशेषज्ञता वाली कई किताबें लिखने वाले पॉल मौजूदा वक्त में यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। कपूर के द्वारा लिखी गई किताबों में जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट और कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया शामिल हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है बहुत ही ज़्यादा रिपल्स क्रिएट कर रही है वर्ल्ड ऑर्डर में, और मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को टारगेट करना और ये कहना कि मुंबई अटैक्स में जो लोग मुलव्विस हैं उनको आप इंसाफ तक लेके आएं, ये एक बड़ा डायरेक्ट अटैक है, और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इतनी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आमतौर पे नहीं हैं, हमने प्रेसिडेंट्स नहीं देखी है। आपके ख्याल में व्हाट डज दिस सिग्निफाई? देखिए, सबसे पहले जो है पूरे अमेरिका में एक भूचाल आया हुआ है सदर ट्रंप के आने के बाद, और उसके बाद उनके हमसाए भी परेशान हैं। उसमें कनाडा शामिल है, मैक्सिको, पनामा, यूरोप जो है उसमें एक इर्तियाश पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है। नेटो खुद जो है वो एक किस्म का, वो नेटो के जो बाकी अरकान हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनकी क्या समत होगी। तो नरेंद्र मोदी की जो विजिट हुई है वहाँ, उसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है, जो काबिल मजम्मत है और दूसरे बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। ऑलराइट, एक इम्प्रेशन ये आ रहा है, जो भी अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगाए गए हैं, उनकी काबीना का हिस्सा हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में अपॉइंट किए गए हैं, कि इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ा है। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया ब्यूरो स्टेट डिपार्टमेंट में उसमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं पॉल कपूर, जिनको लाया जा रहा है, और अगर वो डायरेक्टली एडवाइस करते हैं ऑन साउथ एशिया तो बड़ा इम्पैक्ट होता है एडवाइस का। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो एक सोची समझी पोस्चरिंग है, और क्या वो डिटर्मिन करती है कि बहुत ज़्यादा टिल्ट होगा यूएस का टुवर्ड्स इंडिया? जो हिंदुस्तान की तरफ जिसे आप टिल्ट कह रही हैं, अमेरिका का तकरीबन 2 दहाइयों पे मुहित है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये सिलसिला सन 1995 में शुरू हुआ था, और हर आने वाले साल में और हर आने वाली इंतज़ामिया के साथ हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में गहरे हुए हैं। देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब पॉल कपूर को साउथ एशियन एनवॉय डिप्लॉय कर दिया है, अपॉइंट कर दिया, नॉट डिप्लॉय कर दिया।
तो वो ज़ाहिर बात है कि अमेरिका जो है वो कहते हैं भारत पे मेहरबान हो गया। अच्छा, अब ये जो पॉल कपूर हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो शख्सियत हैं जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को थ्रेट किया और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज भी एक है। अब वो डोनाल्ड लू तो चले गए जो कभी पाकिस्तान नहीं आते थे जब इमरान खान ने उनको किया। अभी वो जाते थे बांग्लादेश, इंडिया जाते थे। अब जो डोनाल्ड लू की जगह पे शख्सियत आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जो जारी बात है स्टेट उनको देख रहे होंगे, वो डोनाल्ड लू जो है वो तो चले गए। ये जो शख्सियत है ये प्रोफेसर है। इनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, प्रोफेसर है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे इनकी एक्सपर्टीज है। डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है उसके प्रोफेसर हैं। और होवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में भी पहले काम कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, यूएस इंडिया रिलेशंस पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ाया पढ़ाया भी है, प्रोफेसर बंदे हैं। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो किताब छापी थी। फिर उन्होंने बुक लिखी डेंजरस डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। जारी बात है इसमें न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन में लिखा होगा कि इंडिया को सीरियस खतरा है चाइना से, तो वो इसलिए बना रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो क्यों बनाया, पाकिस्तान की जारी बात है AQ खान का जिक्र होगा कि जी इनके नेटवर्क है, दिस एंड दैट। मैं आपको पहली स्टोरी बता रहा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी। दोनों किताबें बहुत अच्छी छपी हैं इनकी। फिर एक बुक है इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये छापी है बुक। फिर इन्होंने एक को एडिटर है कि द चैलेंजेस ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी, यूएस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स, ये 2024 में उन्होंने छापी है। तो उनको बंदा मिल गया साउथ एशिया का, उन्होंने कहा सबसे बंदा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है। पूरी दुनिया में वो जाते हैं, बोलते हैं, दिस दैट करते हैं। समझ आ गई है? इन शख्सियत का एकेडमिक बैकग्राउंड ये है। जो किताबें लिखी हैं क्रिटिकल टुवर्ड्स पाकिस्तान, इट मीन्स कि क्या पाकिस्तानी साइंस लोग नहीं मौजूद, वहां पे मौजूद है।